ससुर बोले, घर में तुम चार बहुएं हो, आपस में मनमुटाव के कारण घर की बात बाहर तक जाने लगी है। मैं नहीं चाहता मेरे परिवार पर कोई हंसे और मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। 1 घंटे बाद सभी खाना खाकर मेरे कमरे में आ जाना। छोटे बेटों की शादी से पहले सब ठीक था। दोनों बड़ी बहुएं मिलजुल कर रही थी। घर का काम भी दोनों ने बांट रखा था, मगर जैसे ही नौकरी वाली बहुएं आई, पूरा तालमेल गड़बड़ा गया। घर में 2 घरे बन चुके थे। सरकारी नौकरी वाली दोनों बहुएं एक तरफ थी और बड़े बेटों की कम पढ़ी लिखी पत्नियां एक तरफ थी। बड़ी बहुएं चाहती थी कि छोटी बहुएं भी उनके बराबर काम करे, मगर छोटी बहुएं उनके बराबर काम करना नहीं चाहती थी। उनका कहना था कि वह ड्यूटी भी करे फिर घर का काम भी करे। ऐसा नहीं हो सकता। इसका परिणाम ये हुआ कि घर में कलह रहने लगी। लोग घर टूटने का इंतजार कर रहे थे। ससुर और दोनों बड़े बेटे टाइल्स और मार्बल का काम करते थे, इसलिए सुबह ही घर से निकल जाते थे। पीछे से घर में तू तू मैं हुआ करती थी। सास बेचारी भोली थी, सब कुछ उसके समझ से बाहर था। घर में 2 बेटों की सरकारी नौकरी लगी थी, ऊपर से 2 कमाने वाली बहुएं घर आई थी। उसके बाद भी घर में अशांति थी। कुछ देर बाद चारों बहुएं और चारों बेटे पिता के कमरे में इकट्ठा हो गए। ससुर ने सबसे बड़ी बहू से पूछा, बता बेटा, तुम्हारी क्या परेशानी है। बड़ी बहू बोली, पापा जी, हम दोनों 10 साल से घर का काम कर रही हैं, कभी आपस में नहीं लड़ी, क्योंकि दोनों बराबर बांटकर काम करती थी। जब से पढ़ी लिखी बहुएं आई हैं, परेशानी शुरू हो गई है। ससुर बीच में बोल पड़े, बेटा पढ़ी लिखी नहीं, नौकरी वाली बहुएं बोलो। पढ़ी लिखी और नौकरी वाली बहुओं में बहुत अंतर होता है। पढ़ी लिखी तो 24 घंटे घर में रहेंगी, मगर नौकरीशुदा को 8 से 9 घंटे बाहर रहना पड़ता है, वहाँ काम करना पड़ता है। जैसे घर के पुरुष काम करते हैं, वैसे ही। बड़ी बहू बोली, 10 सालों से हम दोनों ही इस घर में सुबह से शाम तक लगी रहती हैं। अब देवरानियां आ गई हैं तो हमें भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। फिर भी इनको हम दोनों से ज़्यादा काम नहीं दिया है, हमारे बराबर ही दिया है। सबसे छोटी बहू बोली, पापा जी, इन्होंने घर के काम का बंटवारा कर दिया, मगर बाहर के काम का क्या, उसकी कोई गिनती ही नहीं की। हम सुबह काम करके भागती हुई सी जाती हैं, उसके बाद घर आते ही फिर काम में लग जाती हैं। रात को 11 बजे तक लगी रहती हैं। जब हम दोनों छोटी बहुएं काम करती हैं, तब ये दोनों बड़ी आराम करती हैं। हमें तो जरा भी आराम नहीं मिला ना। ससुर बोले, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि दोनों ड्यूटी करने वाली बहुओं पर जरा भी काम का प्रेशर न डाला जाए। उन्हें औरत न समझकर पुरुष समझा जाए। जिस तरह पुरुष कमा कर आता है तो वह आराम करता है, वैसे ही इन्हें आराम करने दिया जाए। ससुर के इतना कहते ही दोनों बड़ी बहुओं का चेहरा उतर गया। दोनों बड़े बेटों के चेहरे पर भी तनाव के निशान साफ नजर आने लगे। बड़ा बेटा कुछ कहना चाहता था कि पिता ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। पिता बोले, पहले पूरी बात सुन लो, चूँकि घर में काम बढ़ गया है और बड़ी बहुओं को भी कुछ आराम चाहिए, इसलिए घर में काम वाली रखने की व्यवस्था की जाएगी। घर में काम वाली रखने के लिए दोनों बड़ी बहुओं को 10-10 हज़ार रुपये हर महीना दिया जाएगा। अगर वह चाहे तो घर का काम खुद करके वह पैसे अपने पास रख सकती हैं। उन पैसों को कहीं भी खर्च कर सकती हैं। उन पैसों का इनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। इतना कहकर ससुर ने बड़ी बहुओं की तरफ देखा तो वह खुश नजर आई। ससुर फिर आगे बोले, आप सबको पर्सनल खर्चे के 5,000 रुपये हर महीने पहले से दिए जा रहे हैं, वह यथावत जारी रहेंगे और सभी कमाने वाले अपनी कमाई हर महीने मुझे देते रहेंगे। उसके बाद सब पापा जी के कमरे से बाहर आ गए। बाहर आकर 2 नंबर की बहू ने बड़ी बहू से कहा, दीदी, मैं तो नौकरी लगने के मूड में अब जरा भी नहीं हूँ। आप तो जानती हो मेरे पीहर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पैसे हाथ में रहेंगे तो उनकी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। बड़ी बहू बोली, तुम सही कह रही हो छोटी, अब हमारे हाथ में हर महीने
15-15 हज़ार रुपये आएंगे, उनसे अपने शौक़ पूरे करेंगे। देवरानियाँ अभी बच्ची ही तो हैं, हमारी छोटी बहनों की तरह हैं, उनको भी ऐश करने दो। उसके बाद उस घर में कलह होनी एकदम से बंद हो गई। पड़ोसी रोज कान लगाते थे कि कुछ सुनने को मिले, मगर लड़ाई की जगह पड़ोसियों को ठहाकों की आवाज़ ही सुनने को मिलती थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।